हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग थ्योरी यूनिट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 2। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओरम थ्योरी, रॉय थ्योरी। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइटिंगेल थ्योरी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। नाइटिंगेल थ्योरी हम डिस्कस करेंगे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से। नाइटिंगेल थ्योरी आपकी आई इंक्रीमेंट में नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उन्होंने ये थ्योरी किस एक्ट के बेसिस पे दिया था, मेन उनके क्या फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे इन्होंने दिया था। फिर हम लोग मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर अजप्शन डिस्कस करेंगे और लिमिटेशन। नाइटिंगेल थ्योरी आपके 5 मार्क्स में आती है, तो इतना सारा कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम आपके पास नहीं है। आप जल्दी से इसको कवर अप करके आप अपनी स्टडी पे फोकस रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नाइटिंगेल इन्वायरमेंटल थ्योरी से। तो ये थ्योरी आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया था जो इन्वायरमेंट है वो यूटिलाइज होता है पेशेंट की रिकवरी के लिए। अब ये लाइन आपने ये लाइन डेफिनेशन में भी पढ़ी होगी जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। तो जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें ये पॉइंट को आप ज़रूर मेंशन करेंगे कि जो आपके इन्वायरमेंट है वो आप इसीलिए यूटिलाइज़ करते हो जिससे आप पेशेंट को असिस्ट कर सको उसकी रिकवरी में। सेकेंड लाइन में सब कुछ अच्छे से मेंशन है। नेक्स्ट जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उन्होंने अपनी बुक जो नोट्स है नर्सिंग पे उसमें बताया भी था कि व्हाट इट इज़ नॉट डिस्कस इन द इन्वायरमेंटल थ्योरी। लेकिन यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में लिखेंगे तो सबसे पहले ये बताएंगे कि ये थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ 1820 में हुआ था। 1854 क्रिमियन वॉर के बाद ही उन्होंने नर्सिंग फील्ड में करा था। फिर उसके बाद उनको पता चला था कि जो इन्वायरमेंट है उसको यूटिलाइज करते हैं पेशेंट की रिकवरी के लिए। यह आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर कॉन्सेप्ट क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के इन्वायरमेंटल थ्योरी में। तो सबसे पहले नर्सिंग। तो आपको नर्सिंग पता है कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग में आप क्या मतलब नर्सिंग के बारे में सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। फिर आप ये बताइएगा जो नर्सिंग है ये प्रैक्टिस करते हैं, ये एक्सप्रेस करता है और साथ ही साथ ये हम लोग क्या करते हैं जो पेशेंट्स हो उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं और जो उनका प्रमोशन है हेल्थ का वो मेंटेन करते हैं और रिड्यूस करते हैं डेथ रेट को। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग। तो जो नाइटिंगेल हैं उन्होंने बताया था कि नॉट डिफाइन द ह्यूमन स्पेसिफिकली, मतलब कि उन्होंने ह्यूमन बीइंग को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करा था, बट उन्होंने ये बताया था जो इंसान है, इंसान के आसपास की वातावरण मतलब कि जो उनका सराउंडिंग है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। अब इस सब का मतलब है एक एग्जाम्पल से देना चाहूँगी, जैसे कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपका खान पान बहुत ही अलग होगा, रहन सहन अलग होगा। वहीं आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपका खान पान और रहन सहन अलग होगा। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी सराउंडिंग वैसा आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है, वैसी बात है। अगर आप इंडिया में हो तो आप दाल चावल रोटी सब्जी लोगे लंच और डिनर में, बट अगर आप फॉरेन में हो तो आप ज़्यादा क्या प्रेफर करोगे? पैक्ड फूड प्रेफर करोगे, आप बस रेडी टू ईट फूड को ही लोगे। तो वो इम्पैक्ट करेगा ना हेल्थ पे भी, उसके माइंड पे भी, उसके फिजियोलॉजिकल पे भी, साथ ही साथ उनकी डिजीज़ कंडीशन और ज़्यादा डेवलप होगी। तो नाइटिंगेल ने ह्यूमन बीइंग को स्पेसिफिकली नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ सराउंडिंग का इम्पैक्ट बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। जो इन्वायरमेंट है उसके हम लोग सबसे पहले तो फिजिकल इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जो कि आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है, आपकी हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करता है, तो वो आप किस में करोगे? इन्वायरमेंट में करोगे। नेक्स्ट आपका है पॉइंट हेल्थ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं करा था हेल्थ को, उन्होंने बस ये बताया था जो हेल्थ है वो आपके पॉजिटिव पैथोलॉजी और नेगेटिव एक्सेप्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। मतलब कि जब आप अपनी हेल्थ के लिए पॉजिटिव हो जाओगे तब आपके जो पैथोजेनिसिटी होती है, वेरुलेंस होता है, वो आप क्या कर दोगे? उसको नेगेटिव कर दोगे, डिसाइज कर दोगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है हेल्थ में, अगर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो आपकी आधी साइकोलॉजी वहीं क्लियर हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हर डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, एज अनमेक व्हाट गॉड हैज मेड डिजीज, then aim of all nursing activities should be to improve patient health। तो नर्सिंग एक्टिविटीज़ क्या है? सबसे पहले नर्सिस का क्या रोल होता है कि एक पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना।
जो नाइटिंगेल ने डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की, वो यही बताती जो भी भगवान ने बीमारियां बनाई हैं उसमें एक ही मेन काम है नर्सेस का, उनका एक ही मेन एम है, एक ही मेन एक रोल है, क्या वो पेशेंट को इम्प्रूव करेंगे उनकी हेल्थ को। तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट थे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिए थे। नेक्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सब कॉन्सेप्ट दिए थे। सब कॉन्सेप्ट टोटल आपके 12 हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनको डिटेल में ना करिएगा, 12 के से वो सिर्फ आप नाम लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहला है हेल्थ ऑफ हाउस, नेक्स्ट है आपका वेंटिलेशन एंड वार्मिंग, नेक्स्ट आपका है लाइट, नेक्स्ट आपकी ये पॉइंट नॉइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका वैरायटी, नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेड एंड बेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट आपका है पर्सनल क्लीनिनेस, नेक्स्ट आपका पॉइंट है न्यूट्रिशन एंड फूड कंजप्शन, नेक्स्ट पॉइंट आपका है चैटरिंग होप एंड एडवाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका है सोशल कंसिडरेशन, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। उसमें आपके जो 5 इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं उनको भी डिस्कस कर रहा है, जैसे कि प्योर फ्रेश एयर, प्योर वाटर, इफेक्टिव ड्रेनेज, क्लीनिनेस, लाइट में आपका क्या है, स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट, ऐसे आर्टिफिशियल लाइट नहीं जो रूम में लाइट लगी होती है वो नहीं, आपकी डायरेक्ट सनलाइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नाइटिंगेल में जो उन्होंने थ्योरी में बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले आप इसको मेंशन करोगे, फिर मेजर कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करोगे, सम कॉन्सेप्ट के आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिखोगे। अब आप पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके लिखोगे, आपका प्रेजेंटेशन ही आएगा। जिस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया था आपको उस तरीके से करना। मैंने प्रेजेंटेशन कैसे बताया था, आप सबसे पहले एक सर्कल या क्लाउड बनाओगे जिसके बीच में क्या लिखोगे, सब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। फिर आप जो भी आपको पॉइंट्स याद हो रहे हैं 10, 12, 8 जो भी हो रहा है वो उसको सर्कुलर फॉर्म में लिख के एरोबाइज कर दोगे। सब कॉन्सेप्ट के बाद में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना सब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरनमेंट थ्योरी का। नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, उसके लिए 4 पॉइंट्स है जो आपके अजम्पशंस में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल 5 फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी होम। आपको पता है कि एक होम को अगर आपको हेल्दी बनाना है तो उसके लिए आपके जो ये 5 फैक्टर्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्योर वाटर, प्योर एयर, एफिशिएंट ड्रेनेज, लाइट एंड क्लीनिनेस। नेक्स्ट पॉइंट आपका है healing requires a healthy environment, therefore Florence Nightingale states that nature alone cures। अगर मैं आपको बात करूँ, आप अगर नेचर में, तो नेचर आपको हील करने की कैपेसिटी रखता है और नेचर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हील भी करेगा। उसके अंदर एबिलिटी है और वो एफिशिएंट है आपको हील करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्सेज शुड टेक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेशेंट एंड देन रिपोर्ट द पेशेंट कंडीशन टू द डॉक्टर इन एन ऑर्डरली मैनर। अब नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग जो नर्सेज होती है वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन रखेंगी हर एक पेशेंट की, फिर वो सब पेशेंट की कंडीशन को रिपोर्ट करेंगी डॉक्टर को। कौन से मैनर में, एक ऑर्डरली मैनर में। नेक्स्ट पॉइंट था नर्सिंग इज कंसिडर्ड एन आर्ट वेयर एज मेडिसिन इज कंसिडर्ड अ साइंस। नर्सेज शुड बी लॉयल बट नॉट सर्वाइल टू द मेडिकल प्लान। अब इसका मतलब क्या है, जो नर्सिंग को हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, आर्ट में। नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन विच इज़ आर्ट, हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी है। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है वेयर एज करके, मेडिसिन को हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, साइंस को। और नर्सेस हमारी लॉयल होती हैं बट सर्वाइल होती हैं मेडिकल प्लान के। अब ये सर्वाइल का मीनिंग क्या होता है, सर्वाइल का हिंदी मीनिंग होता है गुलामी। तो नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग जो नर्सेज है वो लॉयल रहेंगे लेकिन वो किसी के अंडर वर्क, मतलब मेडिकल प्लान के अंडर वर्क नहीं करेंगी, एज अ गुलामी वर्क नहीं करेंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिए थे अपनी थ्योरी में। तो सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट पॉइंट में बताया है जो राइटिंग लैंग्वेज है वो कल्चर्ड और वो फॉलोइंग लॉजिकल और फॉर्मेट लैंग्वेज में होगा। मतलब कि आप कभी भी, सिंपल सी बात है, कभी भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तब वो आप एक एलिगेंट वे में करते हो, फॉर्मेट होता है और साथ ही साथ एक राइट लैंग्वेज होती है। तो वही चीज़ बताई जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो राइटिंग लैंग्वेज होगी आपकी वो कल्चर्ड होगी, लॉजिकल होगी और फॉर्मेटिंग एलिगेंट स्टाइल में होगी। स्ट्रेंथ में सेकंड पॉइंट है जो नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी वो आपकी वाइडली एप्लीकेबल है प्रैक्टिसर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये आप यूज करोगे कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर सेटिंग्स में। आप होम, वर्क प्लेस, कम्युनिटी, हर जगह आप ये सब यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ में
इट्स नॉलेज मेक द नर्स अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द पेशेंट आउटकम। अब आप इस थ्योरी को पढ़ रहे हो तब आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट का फैक्टर हमारे लिए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस थ्योरी के लिए, वो है हमारा लिमिटेशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्वायरमेंट थ्योरी। अब नाइटिंगेल इन्वायरमेंट थ्योरी में बहुत सारे कंटेन करे थे इन्फॉर्मेशन। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल थे। ये सब आपके कंपैरिजन करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ को। ये रेलिवेंस है आपके हर एक डेटा के लिए। ये 19th सेंचुरी में डिबेट भी क्रिएट करा था। अब डिबेट का कारण ये था कि इन्वायरमेंट एक फिजिकल हेल्थ कंडक्ट नहीं कराते हैं, बट नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको हील करता है, क्योर करता है। आपकी नाइटिंगेल थ्योरी कंप्लीट हो गई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको अच्छे से कवर अप करिएगा। आपका कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।